3 दिन मुसलसल बारिशें, हैवी बारिशें हो सकती हैं। 15 तारीख को केटी बंदर और जाती वगैरह और गारो झान इंडिया के गुजरात के दरमियान में से कहीं से इसके क्रॉस करने का या हिट करने का इम्कान। समुद्री तूफान बिपरजॉय मजीद बिखर गया। कराची में हब्स, गर्मी और समुद्री हवाएं मुअत्तल। समंदर में तूफान से पहले तलातुम। समुद्री तूफान 690 किलोमीटर दूर। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी और तूफान के मरकज के इतराफ में 120 ता 180 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कराची के साहिल पर दिफा 144 नाफिज कर दी गई है और माहिरीन का कहना है कि अगले 24 घंटों में तूफान शिद्दत इख्तियार कर सकता है। लहरें 20 से 30 फुट ऊंची हैं। तूफान 15 जून को केटी बंदर और भारतीय गुजरात के साहिल से टकराने का खदशा है। कह रहे हैं कि जी कराची से हटके ये थोड़ा बदीन, सिजावल, ठट्टा, उमरकोट, थरपालकर, फिर इंडियन गुजरात जो है ना उसकी साहिल को टच करेगा। लेकिन कराची में भी बरसातें होंगी। आज सुबह ही हमने कमिश्नर को भी उधर भेज दिया है। पाकिस्तानी अफवाज से भी बात की है कि वहाँ पे इवैक्यूएशन की अगर जरूरत है तो तकरीबन 8 से 9,000 फैमिली। सिंध हुकूमत कुदरती आफत से निपटने के लिए तैयार। वजीर आला सिंध कहते हैं कुदरती आफत का मुकाबला करने के लिए पाक अफवाज की खिदमात दी जाएंगी। 8 से 9,000 खानदानों को साहिल से मुंतकिल किया जाएगा। केबी में तूफानी बारिशों से हर तरफ तबाही, छतें, दीवारें और दरख्त गिर गए। मुख्तलिफ हादसात और वाकयात पर 34 अफराद लुकमा अजल बने। 150 से जायद जख्मी हुए। निजाम जिंदगी दरहम बरहम। सबसे ज्यादा तबाही बन्नू में हुई। 15 अफराद जान की बाजी हार गए। 100 से जायद जख्मी। पहला जहाज रूस से तेल लेकर कराची बंदरगाह पहुंच गया। कराची पोर्ट ट्रस्ट के मुताबिक जहाज पर 45,000 टन खाम तेल लदा हुआ है, जिसे ऑयल पेड़ नंबर 2 पर लंगर अंदाज किया गया। रूस से दरामद होने वाला खाम तेल पाकिस्तान में तवानाई की तलब पूरी करने में मदद करेगा। शहबाज शरीफ कहते हैं कौम से किया वादा पूरा कर दिया, अब से तेल की तरसील शुरू हो जाएगी। 14 माह आवाम का बुरकस निकालने के बाद एक कार्गो लेकर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब का रद्द अमल कहा, हमारी हुकूमत में सस्ता तेल लेने का मुआहिदा हुआ था। इस वक्त तेल आ जाता तो इतने डॉलर्स जाया न होते। नून लीग ने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर अहम बैठक। मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह, तारर शरीक हुए। आइंदा इंतखाबात में मुशावरत, इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की बात की गई। उधर शुजाबाद में जलसा, मरीम नवाज की ताजपोशी की गई। लीगी रहनुमा ने सराइकी ज़बान में खिताब शुरू। मुस्लिम लीग नून को तोड़ने वाले की जमात का क्या हाल हुआ। आज इतनी सी जमात रह गई है कि एक चिंची में भी पूरी आ जाएगी। जो कहता था 26 साल की मेहनत करके मैंने जमात बनाई है, तो 26 मिनट के अंदर वो जमात जो है वो किरची किरची हो गई। जिसके जहाज में जमात बनी थी उसी के जहाज में वापस गई है ये जमात। 9 मई के सानहे में बड़ा तकलीफ दे वाकया था, लेकिन अच्छा हुआ कि मुल्क का दुश्मन पहचाना गया। नून लीग को तोड़ने वाले की अपनी जमात टूट गई है। जिस जहाज में पार्टी बनी थी उस जहाज में ही वापस चली गई। मरियम नवाज का जलसे से खिताब, कहा 26 साल में बनाई गई जमात 26 मिनट में किरची किरची हो गई है। अब इतने लोग रह गए हैं कि एक चिंची में पूरे आ जाएंगे। इलेक्शन में उसको वोट डालने वाला भी कोई नहीं, ये अपनी जमात का उम्मीदवार और वोटर भी खुद है। नौ मई के वाक़यात के सरगना को छोड़ा नहीं जाएगा। कौम के बच्चों को बरखलाने वाला तावीज़ गंजों में मसरूफ़ है। काले बकरों के सदक़े से अब बला नहीं टलेगी, अब कानून का वार चलेगा, कोई नहीं बचेगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं बरखलाए जाने वाले बच्चे जेलों में और वालिदैन बाहर रो रहे हैं। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर अक्टूबर या नवंबर में होंगे। जहांगीर तरीन इस्लामाबाद से लंदन रवाना, 2 हफ्ते कयाम करेंगे। नवाज शरीफ से मुलाकात होगी या नहीं, उन्हें कुछ फाइनल नहीं हुआ। जराए का बताना है कि इस्तेहकाम पार्टी के सरबराह लंदन में इलाज करवाने गए हैं। तिबी मुआयना करवाएंगे। उन्हें कोरोना के बाद से मुख्तलिफ तिबी मसाइल का सामना है।
मुल्क है जिसका जी चाहे पार्टी बना सकता है, उसको हक हासिल है, लेकिन मेरा एक सोच है और बल्कि इंफॉर्मेशन भी थोड़ी बहुत है कि ये जो पार्टी बनी है लंदन की मर्जी से बनी। इस मुल्क को बर्बाद करने में सब ने अपना अपना हिस्सा जो है वो डाला है। तहरीक इस्तेहकाम पार्टी का संग बुनियाद लंदन में रखा गया। काफली के रहनुमा चौधरी सरवर का यूथ कन्वेंशन से खिताब, कहा जमहूरी मुल्क है, सबको नई पार्टी बनाने का हक है। लंदन जाने वालों को भी लंदन जाने का हक है। करप्ट माफिया सियासत को तिजारत बनाकर लूट रहे हैं। कोई भी मुल्क भीख और कर्जे लेकर तरक्की नहीं कर सकता। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा 1 से लेके 16 ग्रेड तक उनको हमने 35% हमने इजाफा किया। IMF के साथ हमारा मुआहदा करने में अब कोई दिक्कत नहीं। हमने तमाम शराइत खलूस से और बड़ी ईमानदारी से पूरी कर दी। वज़ीर आज़म का गरीबों से हमदर्दी का दावा, कहते हैं तमाम तर मुश्किलात के बावजूद सरकारी मुलाजिमीन के तनख्वाहों में इजाफा किया। रिटायर्ड अफराद की पेंशन 17% बढ़ाई गई। मजीद कहा कि IMF की तमाम शराइत ईमानदारी से पूरी कर दें। उम्मीद है मुआहिदा इसी महीने हो जाएगा। खुदा न खास्ता कोई ताखीर हुई तो कौम से खिताब करूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया है कराची में और इसी वजह से कराची का मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला होगा। तो मैं आजकल टीवी देखता हूँ तो कल से मुझे बीमारी शुरू हो जाती है। वो एक आदमी इतना रो रहा है, वो ये हो गया वो। भाई एक तरफ कहते हो कि अक्सरियत हमारे पास है और फिर कहते हो नहीं इलेक्शन नहीं कराओ, ये दोनों चीजें कैसे हो सकती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबे के लिए विफाक के प्रोजेक्ट्स पर अदम इत्मीनान का इजहार। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा सिंध को भी दीगर सूबों जितने फंड्स दिए जाएं। कराची में मेयर के इंतखाब के मामले पर एक शख्स रो रहा है, 15 जून के बाद वो चुप हो जाएगा। कराची हैदराबाद में हमारा मेयर आएगा। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं जमात इस्लामी को पीपल्स पार्टी का मैंडेट कबूल करना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल और नसरीन जलील भी बाहर से नामजद हुए हैं। अब भी वक्त है कि जो कालक ये मलने जा रहे हैं, ये बदनुमा दाग जो बनने जा रहे हैं, अभी भी वक्त है कि वो मैंडेट को तस्लीम कर लें ताकि मामलात अच्छे तरीके से आगे बढ़े, इस शहर में कोई तामीर और तरक्की हो सके और इसके नतीजे में ये कन्फ्रंटेशन की और दुश्मनी की सियासत न पनपने पाए, नफरतें न परवान चढ़े। कराची के मैंडेट पर कब्जा नहीं करने देंगे। हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान, कहा जमात इस्लामी के मैंडेट पर शब खून न मारा जाए। मजीद बोले कि सिर्फ 6 यूसीज के केसेस कल सुप्रीम कोर्ट लेकर जा रहे हैं। मेयरशिप पर मुबैना गैर आईनी इकदाम के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। लाड़काना, कंदकोट और मिट्टी समेत कई अजला में मुजाहरे, सैकड़ों अफराद की शिरकत। पीपल्स पार्टी के खिलाफ नारे। कराची में मेयर इलेक्शन के लिए कागजात की जांच पड़ताल। मुर्तज़ा वहाब और हाफिज नईम के कागजात मंजूर कर लिए। इंतखाब 15 जून को होगा। सिक्योरिटी इंतजाम के लिए इजलास आज तलब। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों में झड़प। ISPR के मुताबिक मेरा निशा में फायरिंग के तबादले में 3 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए, 4 जख्मी हो गए हैं। हथियार और गोलियां बरामद। बहादुरी से लड़ते हुए सूबेदार असगर अली, सिपाही नसीम खान और सिपाही मोहम्मद जमान ने जाम शहादत नोश किया। वो तकलीफ में आ जाता है कि ये सब क्या किया आपने। जिना की वो तमाम चीजें जो उनका तमाम तर हमारे पास असासा था वो जला के राख कर दिया। दिल बड़ा दुखी है और परेशान है। हम तमाम तलबा तंजीमों और यूथ की नुमाइंदगी इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हमारी रेड लाइन कोई फर्दे वाहिद नहीं है, हमारी रेड लाइन कोई एक पार्टी नहीं है, हमारी रेड लाइन पाकिस्तान है, जिसकी रेड लाइन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज है। ऑल पाकिस्तान यूथ तंजीमों का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। कहा पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। अफवाज पाकिस्तान हमारी सलामती और बका की जामिन है। मजीद कहा 9 मई को जो कुछ हुआ उसने सर शर्मिंदगी से झुका दिए। पाकिस्तानी नौजवान रियासत और मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। मुल्क की वक़ार पर समझौता नहीं हो सकता।
रुकेगा। अभी जो ओवरऑल बजट सीधा चीज है, मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट डू यू थिंक, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही है, और वो एक्सपेक्टेशन अच्छाई में थी या अच्छाई में नहीं थी, पॉजिटिविटी वर्सेस नेगेटिविटी? देखिए, इस वक्त जो बजट इन्होंने पेश किया है उसको अगर मैं मुख्तसर एक लाइन में बात करूं तो वो अनरियलिस्टिक टारगेट्स हैं और मजमुआ है तजादात का। बोल न्यूज पर बजट की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन बोल नंबर 1 ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। बोल की बजट नशरियात में आवाम की तर्जुमानी, 62% शहरी बोल देखते हैं। तेरह माने और कीमत 15 लाख है, और इसके जी हम दूध देते, चना देते, गंदम देते और कोतरा, ये बूरा वगैरह वगैरह हर चीज़, इसको जिस चीज़ हमारा दिल को अच्छा लगता है इसको हम देते हैं। बहुत प्यार से पाला है। ईद उल अज़हा की आमद। पेशावर की रिंग रोड मवेशी मंडी में बबलू बैल की धूम मच गई, जिसका वजन 13 मन और कीमत 15 लाख रुपए है। दूध, बादाम, चना, दीगर अशिया से खातिर तवाज़ुन की जाती है। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बन गया। भारत को बदतरीन शिकस्त। दूसरे इनिंग में 444 रन के ताक़ुब में भारतीय टीम 234 रन पर ढेर हो गई। कैंगरूज ने फतह 209 से मैच अपने नाम कर लिया और नीथन लेवन की 4, स्कॉट बोलैंड की 3 विकेटें ट्रूस हैड मैन ऑफ द मैच करार। तैयारे से अमेज़न के जंगलात में गिरने वाले 4 बच्चे 5 हफ्ते बाद जिंदा मिल गए। 1 माह से ज्यादा अरसा जंगली फलों पर गुजर बसर किया। बच्चों की उम्रें 1 से 13 साल के दरमियान थी। थाईलैंड पर पुरसुकून जिंदगी मुश्किलात का शिकार। हॉलीवुड एक्शन फिल्म द आइलैंड का ट्रेलर जारी। फिल्म 21 जुलाई को रिलीज की। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी अवाम को। गुजरात अदाफ में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सिर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।